जो 140वां अपना स्थापना दिवस मना रही है, क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण दिन है और हम सब ने दोबारा अपने आप को समर्पित किया है उन सिद्धांतों के प्रति जिस पे 140 साल से हमारी पार्टी काम कर रही है और आज अनेक चुनौतियां हैं देश के सामने, उन सब का मिलकर मुकाबला करेंगे। अच्छा, खास तौर पे अगर हम स्थापना दिवस की तो बात करें, मनरेगा को लेकर आप लोगों ने बड़ी बैठक तो कर ली है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे एजुटेशन? संवैधानिक अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था, राइट टू वर्क, और हर प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का आश्वासन संविधान ने दिया था। अब उसकी सारे मामले को ख़त्म कर जो पैसा था वो कम कर नाम बदल कर नरेगा को इतने से ख़त्म करना चाहते हैं। उसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी, ताकि जो राइट टू वर्क था, संवैधानिक अधिकार काम करने का था, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं था, हमारे यहाँ पर था। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो गरीब लोग रहते हैं, और कौन लोग हैं वो लोग हैं जो असहाय हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन सब लोगों को जो एक आश्वासित हम लोग कर पाते थे। जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, सिर्फ नरेगा के माध्यम से लोग अपना पेट पाल पाते थे, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अरावली को लेकर आपने मुद्दा उठाया, खुद एजुटेशन में गए आप, उस पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, क्या आगे? लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को बोलकर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जो नई परिभाषा बनाई गई है उसमें 90% जो पर्वतमाला है वो असुरक्षित रह जाएगी और खनन माफिया के हत्थे चढ़ जाएगी। आज भी वहाँ पर बेरोक टोक इलीगल माइनिंग हो रही है। 11 साल से केंद्र सरकार भाजपा की है, 4 इंजन हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, चारों भाजपा की सरकार है, और चारों इंजन और अरावली के पहाड़ों को तोड़ने के लिए अपना ताकत लगा रहे हैं। सचिन पायलट मैदान में उतरने जा रहे हैं, फिर उतरे हुए हैं। पूरी पार्टी अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संगठन और पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात 100 मीटर की नहीं है, ये बात 100 पीढ़ियों की है। एक आखिरी सवाल सचिन पायलट जी पूछूंगा मैं कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में मोदी जी नीचे बैठे हुए थे, आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये संगठन की शक्ति है कि ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या कहेंगे? उस पर जो कहना था वो ऑलरेडी कह चुके हैं दिग्विजय सिंह जी। थैंक यू सो मच। सचिन पायलट हमसे खास बातचीत कर रहे थे। सहयोगी राजेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। जो 140वां अपना स्थापना दिवस मना रही है, क्या कहेंगे? महत्वपूर्ण दिन है और हम सब ने दोबारा अपने आप को समर्पित किया है उन सिद्धांतों के प्रति जिस पे 140 साल से हमारी पार्टी काम कर रही है और आज अनेक चुनौतियां हैं देश के सामने, उन सब का मिलकर मुकाबला करेंगे। अच्छा, खास तौर पे अगर हम स्थापना दिवस की तो बात करें, मनरेगा को लेकर आप लोगों ने बड़ी बैठक तो कर ली है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे एजुटेशन? संवैधानिक अधिकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था, राइट टू वर्क, और हर प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार का आश्वासन संविधान ने दिया था। अब उसकी सारे मामले को ख़त्म कर जो पैसा था वो कम कर नाम बदल कर नरेगा को इतने से ख़त्म करना चाहते हैं। उसके विरोध में देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी, ताकि जो राइट टू वर्क था, संवैधानिक अधिकार काम करने का था, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं था, हमारे यहाँ पर था। और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो गरीब लोग रहते हैं, और कौन लोग हैं वो लोग हैं जो असहाय हैं, निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन सब लोगों को जो एक आश्वासित हम लोग कर पाते थे। जैसे कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, सिर्फ नरेगा के माध्यम से लोग अपना पेट पाल पाते थे, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। अरावली को लेकर आपने मुद्दा उठाया, खुद एजुटेशन में गए आप, उस पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, क्या आगे? लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को बोलकर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि जो नई परिभाषा बनाई गई है उसमें 90% जो पर्वतमाला है वो असुरक्षित रह जाएगी और खनन माफिया के हत्थे चढ़ जाएगी। आज भी वहाँ पर बेरोक टोक इलीगल माइनिंग हो रही है। 11 साल से केंद्र सरकार भाजपा की है, 4 इंजन हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, चारों भाजपा की सरकार है, और चारों इंजन और अरावली के पहाड़ों को तोड़ने के लिए अपना ताकत लगा रहे हैं। सचिन पायलट मैदान में उतरने जा रहे हैं, फिर उतरे हुए हैं। पूरी पार्टी अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संगठन और पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात 100 मीटर की नहीं है, ये बात 100 पीढ़ियों की है। एक आखिरी सवाल सचिन पायलट जी पूछूंगा मैं कि दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में मोदी जी नीचे बैठे हुए थे, आडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये संगठन की शक्ति है कि ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या कहेंगे? उस पर जो कहना था वो ऑलरेडी कह चुके हैं दिग्विजय सिंह जी। थैंक यू सो मच। सचिन पायलट हमसे खास बातचीत कर रहे थे। सहयोगी राजेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।